ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में एक मरतबा फिर बात करेंगे मानसून 2020 के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे। आपको हमने 2 दिन पहले भी बताया था और इससे पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में यानी 6 से 9 जुलाई के दरमियान पाकिस्तान के सूबा सिंध में मानसून का पहला स्पेल शुरू होगा और काफ़ी ताकतवर स्पेल है जिससे कराची समेत सूबा सिंध के बेशतर इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिशें हो सकती हैं। लेकिन एक जानिब ये बारिशें अच्छी हैं लेकिन इससे ख़तरे की घंटी भी हो सकती है कराची के लिए, क्योंकि हमने गुज़िश्ता साल कराची में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग हुई थी और उससे जो के इलेक्ट्रिक का निज़ाम धर्म भरम होने से जो करंट लगने के वाक़यात थे उसमें अमवात हुई थी। तो इस बार आज जो अपडेट हमारे पास आई है उसमें खुद महकमा मौसमियात ने भी शहरी इंतज़ामिया को और मुतालिका हुक्काम को ख़बरदार किया है कि वो अलर्ट रहें कराची में होने वाली मुमकिना बारिशों के हवाले से। और आपको बताते हैं कि जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक जो हवा का शदीद कम दबाव है वो जैसे ही राजस्थान पर और भारतीय गुजरात के ऊपर आएगा तो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता यानी 6 तारीख की शाम से 9 तारीख के दरमियान यानी 6 से 9 जुलाई के दरमियान ये हवा का शदीद कम दबाव जैसे जैसे कराची के करीब पहुँचेगा तो इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि इसको सी की यानी साहिल समंदर की सपोर्ट हासिल होगी, अरेबियन सी की जो सपोर्ट है इसको हासिल होगी। इससे इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। कराची की अगर बात करें तो शहरियों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वेदर सिस्टम में ना सिर्फ तेज़ बारिशें होंगी शहर में बल्कि तूफ़ानी हवाएं चलेंगी और उनकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हो सकती है। तो इस सूरत हाल में हंगामी सूरत हाल भी हो सकती है। कराची शहर जो इस तरह की बारिशों के लिए कैपेबल इतना नहीं है, तो इसलिए शहरियों को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पे एक और अपडेट भी आपको दें कि इस पीरियड के दौरान 6 से 9 जुलाई के दरमियान जो बारिशें होंगी उनमें चंद ऐसे मौके भी आएंगे जब स्काई स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं, यानी जो लाइटनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गरज चमक है वो बहुत शिद्दत की हो सकती है और उसमें भी शहरियों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कराची शहर की अगर हम बात करें तो शहर में जो इस वक्त सूरत हाल है लग नहीं रहा कि शहर इस तरह की बारिश बर्दाश्त कर सकता है। कराची के अलावा सूबा सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर भी इम्कान है काफ़ी शदीद बारिश होगी इस स्पेल की वजह से, क्योंकि जैसे ही ये स्पेल राजस्थान को छोड़ते हुए सिंध के इलाकों की जानिब अपना सफ़र शुरू करेगा, उमरकोट, हैदराबाद, सक्कर, बदीन, ठट्टा और मीरपुर ख़ास में काफ़ी तेज़ आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इसी के साथ साथ जो जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी इसका असर रहेगा। लेकिन कराची के हवाले से आज बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई है और महकमा मौसमियात ने भी अपनी एक प्रेस रिलीज़ में जो मुतालिका शहरी हुकूमत है, शहरी इंतज़ामिया है और सिंध हुकूमत है उसे आगाह किया है कि वो बर वक्त इक़दामात करे। अभी भी टाइम है और जो भी बरसाती नाले हैं जहाँ पर भी सफाई नहीं हुई वहाँ पर सफाई करवाई जाए, क्योंकि अगर ये कराची के करीब सिस्टम आता है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपर एयर साइक्लोनिक सिस्टम जो एक मौसमी सिस्टम होता है उसके तहत अगर इसे अरेबियन सी की सपोर्ट मुकम्मल मिल गई तो ये काफ़ी ताकतवर सिस्टम हो सकता है और इससे कराची में जो बारिश है वो काफ़ी शदीद हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अभी इस मैप के अंदर जैसे ही ये सिस्टम कराची की जानिब आएगा आप इस वक्त देख सकते हैं ये सिस्टम खलीज बंगाल में बना है। बे ऑफ बंगाल के बनने के बाद ये भारत से होता हुआ आगे की जानिब बढ़ेगा और जैसे ही ये सिस्टम कराची के पास आएगा आप देख सकते हैं ये भारत और पाकिस्तान की साहिली पट्टी के साथ साथ रहेगा और इसको अरेबियन सी की यानी बहरा अरब की काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी और इसकी वजह से इसकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये, और अगर मैं यहाँ पर आपको इसमें दिखा सकूं कि इसमें बारिश जो है वो काफ़ी शदीद होगी
और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है अगर ये अपना ट्रैक कराची की जानिब रखता है तो कराची में 100 या इससे ज़ायद मिलीमीटर तक बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। बारिश के हवाले से एक चीज़ आपको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, हमने माजी में देखा है कि पूरा शहर ऐसा है जहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश होती है, कुछ इलाकों में धूप निकली हुई होती है, तो जाहिर है बड़े शहरों में इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस सिस्टम के तहत कराची के जो मशरिकी इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। जो कराची के दूसरे इलाके हैं वहाँ पर, यानी क्लिफ्टन की बात करें अगर हम या फिर हम डिफेंस की बात करें, वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा हो सकता है ना हो। लेकिन अगर इसको सी की सपोर्ट यानी कि समंदर की सपोर्ट हासिल हुई तो इम्कान है कि जो कराची के साहिली पट्टी है वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है, जिस तरह हमने 2017 में भी देखा था। इसी तरह का एक सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान की जानिब मूव कर रहा है और पेनिट्रेट करेगा सिंध के अंदर। इम्कान यही है अब तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक, और इस हवाले से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी हम अपनी लाइव वीडियोस के अंदर आपको बर वक्त बताते रहेंगे। यूट्यूब चैनल पर हम मुसलसल अपडेट करते रहेंगे कराची में बारिश के हवाले से, क्योंकि कराची में बारिश मरकज़ निगाह होती है। जिस तरह हमने लास्ट ईयर भी देखा काफ़ी हंगामी सूरत हाल हुई थी और लोग पूरी रात सड़कों पर महसूर हो गए थे कि बहुत ज़्यादा पानी था। इस बार क्या इंतज़ामात किए हैं, ज़ाहिर है एक जानिब कोरोना वायरस है और शहरी हुकूमत की जानिब से कोई इतने खातिर खा इकदाम नहीं हैं। लोकल चैनल्स पर भी रोज़ाना ही दिखाया गया है पिछले 2 दिन के अंदर कि कराची के जो बरसाती नाले हैं वो ओवरफ्लो हैं, शहर में कोई भी इंतज़ामात नहीं हैं। तो इस तरह की बारिश बर्दाश्त करने के काबिल इस वक्त कराची नहीं है। कराची के अलावा अगर हम हैदराबाद की बात करें, सखर की बात करें, लाड़काना की बात करें, शहीद बेनज़ीराबाद की, मीरपुर ख़ास की, सांगड़ की बात करें, तो ये भी वो इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। बदीन ठट्ठा में भी काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है, क्योंकि जो एक्टिव स्पेल होगा वो जैसे ही सिंध में दाखिल होगा तो सबसे पहले जो एरियाज़ आएंगे उमरकोट, ठट्ठा, बदीन, मिट्टी, यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश होगी और लाइटनिंग स्ट्राइक जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए शहरियों को एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हवाओं की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ऑल दो कि हमने 2007 में कराची में देखा था कि हवाओं की रफ्तार की वजह से काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी। उस वक्त शहर में साइन बोर्ड्स लगे होते थे, लेकिन इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि शहरी एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करें और इस मौसम की शिद्दत के दौरान इस तरह की कंडीशन अगर पैदा होती है तो महफूज मकामात पर रहें, घरों पर रहें और कोशिश करें कि इस सूरत हाल में अपने आप को जितना महफूज रख सकें रखें। एक बहुत ही अहम चीज़ इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बता दें कि जैसे ही ये सिस्टम पाकिस्तान में पेनिट्रेट करेगा, पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में, सूबा सिंध में, तो कराची से मैं सूबा सिंध के बेशतर इलाकों में हब्स की शिद्दत एक बार फिर हो जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कराची में सी ब्रीज जो बुध के रोज़ से बंद हुई थी और हमने देखा था बुध को काफ़ी शदीद गर्मी थी, शहर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक फील किया जा रहा था टेम्परेचर, और जुमेरात को भी ऐसा ही कुछ रहा। लेकिन आज जुम्मे के बाद से कराची में सी ब्रीज़ की जो रफ्तार है वो तेज़ हुई है। सी क्लाउड्स भी शहर में आए हैं जिससे मौसम काफ़ी तब्दील हुआ है अचानक से। ये सूरत हाल इतवार तक रहेगी, लेकिन इतवार की शाम से एक मरतबा फिर सी ब्रीज़ कट ऑफ हो जाएगी शहर से और हब्स की शिद्दत में इजाफा होगा, जिसके बाद शहर में इम्कान है कि अच्छी बारिश होगी और उससे मौसम खुशगवार होगा। तो दुआ करते हैं कि शहर में अच्छी बारिश हो और मौसम खुशगवार हो। कराची को बारिशों की वैसे भी ज़रूरत है क्योंकि कराची में आमतौर पर इतनी बारिशें नहीं होती, लेकिन हमने 2 साल में देखा है कि मानसून के स्पेल काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। इस साल भी इम्कान है कि पाकिस्तान के बेशतर इलाके अच्छी बारिशें देखेंगे और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से NDMA ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पंजाब के हवाले से भी आपको अपडेट देते चलें इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कमेंट करते हैं कि आपने पंजाब की अपडेट नहीं दी। तो कल से यानी शनिचर के रोज़ से सुबह पंजाब के वस्ती इलाकों और कुछ जनूबी पंजाब के इलाकों में भी मानसून का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। आप लोग मानसून को एंजॉय करें और ख़ास तौर पर लाहौर में भी काफ़ी अच्छी बारिशें इस बार
तवक्को की जा रही है। और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से लाहौर भी मरकज़ निगाह है इस वक्त, क्योंकि वहाँ पर भी इंतज़ामात हमने लास्ट ईयर देखा था कि बहुत ही पेचीदा सूरत हाल हो गई थी। तो इस बार किस तरह की सूरत हाल होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतरी करें। और जो भी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें मुत्तला क्या करें।